से जरा नकाब उठा दो मेरे। मोहम्मद रफी ने एक से बढ़कर एक रोमांटिक गीत गाए थे। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो मोहम्मद रफी अपनी आवाज के जरिए गानों में इस कदर कूट कूट कर रोमांटिसिज्म भरते थे कि उन गानों को सुनने मात्र से ही दिमाग पर रोमांस का नशा तारी हो जाता था। देखो करो कोई बात कि हमको नींद नहीं आती। हालांकि कहा जाता है कि जो गायक इतने रोमांटिक अंदाज में रोमांटिक गीत गाते थे वे अपने जीवन में बिल्कुल रोमांटिक नहीं थे। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा। इस वीडियो में इसी बारे में बात करने जा रही हूँ और बताने जा रही हूँ कि उनके गाए एक रोमांटिक गाने का संबंध कैसे उस समय की एक खूबसूरत अभिनेत्री के साथ जुड़ गया, कौन सा वो गीत है और उस रोमांटिक गीत का रफी साहब के निजी जीवन से क्या नाता था, क्यों मोहम्मद रफी ने अपने निजी जीवन में अपने परिवार के बीच हंसी मजाक के लम्हे में इस गीत को गाया था, इस गीत को क्यों गाया गया था, किसके लिए गाया और इस गीत को गाने के बाद क्या कहा। इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट स्तुति इन सब के बारे में विस्तार से बताने जा रही हूँ, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि रफी साहब भी कितने रोमांटिक मिजाज के थे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, जिस गीत के बारे में बात कर रही हूँ उसकी झलक आपके सामने पेश। तुम देखा देखा ओ देखा, जब से तुम देखा खाना पीना सोना। इस गीत को मोहम्मद रफी ने 1971 की फिल्म अधिकार के लिए गाया था। इस गीत को अगर सुने तो आपके सामने मशहूर एक्ट्रेस रेखा का चेहरा आ जाता है। तेरा रंग है नशीला, अंग अंग है नशीला। जिन्होंने ये फिल्म नहीं देखी उन्हें यही लगता है कि ये गीत रेखा के लिए गाया गया होगा, लेकिन दरअसल इस फिल्म में इस गीत को कॉमेडी एक्टर ब्रह्मचारी ने एक्ट्रेस तबस्सुम को रिझाने के लिए गाया था। आदमी था काम का बेकार हो गया, रेखा ओ रेखा। ब्रह्मचारी का पूरा नाम था मुरारी लाल वशिष्ठ। वैसे तो वे लेखक थे लेकिन फिल्मों में कॉमेडी रोल किया करते थे। तुम दीपक हो ना? हाँ जी मैं दीपक। मगर रेखा ने तो कहा था। संभवतः अधिकार फिल्म और ब्रह्मचारी एक्टर को हम इसी गाने के कारण जानते हैं। ये गाना उन दिनों खूब हिट हुआ और हर एक की जुबान पर ये गाना था। रेखा ओ रेखा, जब से तुम देखा रेखा ओ रेखा। ये तो हुई उस गीत की बात। अब बताते हैं उस गीत का और अभिनेत्री रेखा का मोहम्मद रफी के जीवन से क्या संबंध था। वैसे ये सब कुछ एक संयोग मात्र ही था। ये उस समय की बात है जब रफी साहब किराए के मकान में रहते थे। उस समय तक उनका कोई अपना मकान नहीं था। रफी विला बाद के दिनों में बना था। पहले रफी साहब बम्बई के पाली हिल इलाके में गिरनार अपार्टमेंट्स में रहा करते थे। उस अपार्टमेंट में वो काफी समय रहे, लेकिन वहाँ प्राइवेसी की दिक्कत थी। साथ ही उस मकान में रहते रहते मन उब गया होगा। ऐसे में वे उस मकान को छोड़कर बैंड स्टैंड इलाके में सी बर्ड अपार्टमेंट में रहने आ गए। सी बर्ड अपार्टमेंट का नजारा बहुत ही खूबसूरत था। सामने समुद्र का नजारा था। साथ ही उस अपार्टमेंट की ऐसी खासियतें थीं जिसके कारण उनके बेटे खालिद रफी ने रफी साहब से कहा था कि अब्बा इस मकान को कभी नहीं छोड़िएगा। इस पर रफी साहब ने जो कहा उसे सुनकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि रफी साहब भी कितने रोमांटिक मिजाज के थे। उस समय वो अपनी पत्नी बिल्किस रफी, अपने बेटे खालिद रफी और अपनी बहू यास्मिन खालिद रफी के साथ घर से बाहर जा रहे थे। जब वे चारों सी बर्ड अपार्टमेंट के लिफ्ट से नीचे उतर रहे थे तब खालिद रफी ने थोड़ा मजाकिया अंदाज में कहा कि अब्बा इस मकान को कभी नहीं छोड़िएगा, ये बहुत खूबसूरत जगह है। वैसे तो वाकई सी बर्ड बहुत ही खूबसूरत था, जहाँ से पूरे समुद्र का नजारा लिया जा सकता था, लेकिन खालिद ने कुछ और कारण से कहा था कि ये जगह बहुत खूबसूरत है। वो कारण क्या था उसे तुरंत बिल्किस रफी ने भांप लिया और खालिद के इरादे को भी समझ लिया। उन्होंने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ बेटे, इस मकान को ही छोड़ेंगे। उसके बाद उन्होंने तुरंत रफी साहब से पूछा कि आपको पता है कि आपका बेटा ये क्यों कह रहा है कि आप इस मकान को ना छोड़िएगा। रफी साहब ने शायद समझ लिया, लेकिन अनजान बनते हुए कहा, नहीं, मुझे तो पता नहीं, क्या बात है, क्यों इस मकान को नहीं छोड़ना है। बिल्किस ने कहा, जैसे आपको पता ही नहीं, इसी अपार्टमेंट में रेखा रहती हैं, एक्ट्रेस रेखा। आपको पता नहीं है क्या? सब कुछ जानकर भोले बन रहे हैं।
रफी साहब के मन में जो खुशी और शरारत थी वो चेहरे पर भी झलक गई, लेकिन उन्होंने खुशी को छिपाते हुए आश्चर्य में भरकर कहा, अच्छा यहाँ रेखा भी रहती हैं। बिल्किस रफी ने बहुत ही मजाकिया अंदाज में कहा, बहू देखा, अपने ससुर को देखा, ये हाल है, बेटा शेर और बाप सवा शेर। आपको बता दें कि उस समय की खूबसूरत और मशहूर एक्ट्रेस रेखा उसी सीबर्ड अपार्टमेंट में पहली मंजिल पर रहा करती थी। पता नहीं ये बात रफी साहब को पहले से मालूम थी या नहीं, लेकिन उन्होंने इस तरह से जताया कि उन्हें कभी पता ही नहीं है, पर उनके अंदर की खुशी चेहरे पर झलक गई। जब बिल्किस रफी ने अपनी बहू से मजाक में जो कहा, उसे सुनकर रफी साहब को हंसी आई, लेकिन उन्होंने अपनी हंसी को छुपाने के लिए अपने मुंह पर हाथ रख लिया। इसके बाद वो मजाकिया लहजे में वही गाना गुनगुनाने लगे, रेखा ओ रेखा जब से तुझे देखा। ओ रेखा जब से तुम देखा, खाना पीना सब। इसके बाद उन्होंने अपने बेटे खालिद से कहा, देखो आज के बाद से इस गाने को नहीं गाना। आज तो हमने इस गाने को गा दिया, लेकिन आगे ना तुम इस गाने को गाना और ना मैं गाऊंगा, नहीं तो हमारे लिए परेशानी हो जाएगी। खालिद उन दिनों वैसे तो लंदन में रहते थे, लेकिन छुट्टियों में माता पिता के साथ रहने के लिए पूरे परिवार के साथ भारत आते थे। हालांकि काफी वर्ष पहले ही खालिद की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उनकी पत्नी यास्मिन खालिद रफी सकुशल हैं। उन्होंने मोहम्मद रफी साहब पर एक पुस्तक भी लिखी है, मोहम्मद रफी माय अब्बा। इस किस्से का जिक्र खुद रफी साहब की बहू यास्मिन ने अपनी पुस्तक में किया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस पुस्तक का लिंक दिया हुआ है, जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। उस लिंक पर जाकर उस पुस्तक के बारे में विस्तार से जान सकते हैं और उस पुस्तक को अपने घर आप मंगा सकते हैं। रफी साहब के दर्द भरे नगमों, दार्शनिक गीतों, भक्ति गीतों और गंभीर किस्म के गीतों को सुने तो यही लगता है कि रफी साहब कितने गंभीर मिजाज के थे, लेकिन उनके रोमांटिक गानों को सुने तो लगेगा कि उन गीतों को गाने वाला गायक कितना रोमांटिक है। हमने जो किस्सा सुनाया उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि रफी साहब कितने रोमांटिक मिजाज के थे। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपको रफी साहब का कौन सा रोमांटिक गीत सबसे अधिक पसंद है? आपके पास कोई इसी तरह का किस्सा हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करें। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई जानी अनजानी जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।